देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, cos x cos 2x। देखिए cos x cos 2x और cos 3x ये है। हमसे जो भी क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था कि इन सारे टर्म के साथ कुछ ना कुछ साइन थे, मतलब प्लस का साइन था या माइनस का। बट इसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसे लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं। लॉग का कुछ आइडेंटिटी यूज होता है जिसको मैंने इसमें लिख रखा है। जैसे कहीं पर भी हमें लॉग ए इंटू बी दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस का लॉग बी। कहीं लॉग ए माइनस का लॉग बी का आइडेंटिटी है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग ए अपॉन में बी। तीसरी आइडेंटिटी इसमें ये है कि लॉग एम अपॉन में एम के फॉर्मेट में कोई टर्म है तो उसको हम लिखते हैं लॉग एम माइनस का लॉग एन। लॉग एम माइनस का लॉग एन के फॉर्मेट में ले लेते हैं। अब जैसे ये टर्म दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, अगला स्टेप फर्स्ट क्या है कि इसको में लॉग लीजिए। तो क्या करेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। जब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे देखिए लॉग cos x cos 2x cos 3x और बराबर में क्या है log y। ठीक। अब यहां तो देखिए log cos x cos 2x cos 3x, जैसे यहां पर log a इंटू बी था, दो टर्म थे, यहां पर दो से ज्यादा टर्म है तो उसको पहले इस फॉर्मेट में लिख देंगे हम, यानी ऐसे लिखेंगे ये होगा log इंटू cos x प्लस log इंटू cos 2x प्लस का log इंटू cos 3x बराबर में ये होगा log y। अगला स्टेप हमारा ये होएगा कि इन सबको डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिख लीजिए डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट लिखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अगला काम डिफरेंशिएशन का है तो लिखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, करते जाइए। मतलब देखिए d log cos x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होएगा। अब मैं एक चीज बता दूं, यहां log के साथ एंगल cos x है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, मतलब d cos x अपॉन में dx होएगा। अब हर एक बार मैं ये टर्म ना लिख करके मैं सिर्फ पहले एक बार बता दे रहा हूं ये वाला टर्म कि अगर log के साथ एंगल है कुछ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका भी होएगा। अगर यहाँ पर x के जगह पर कुछ और होता तो इसका भी डेरिवेटिव होता है यहाँ पे, बट यहाँ पर सिर्फ x है तो x के रिस्पेक्ट में छोड़ दिया मैंने। अब अगले वाले का तो d log cos 2x और अपन में हो जाएगा dx प्लस, ध्यान देना इसमें भी cos 2x का डेरिवेटिव होगा और एंगल जो 2x है इसका डेरिवेटिव होएगा, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आगे इसमें आते हैं तो ये हो जाएगा d log cos 3x और अपन में होएगा dx। अब यहां देखो ये हमारे पास इक्वल वाला टर्म है तो d log y अपॉन में dx, और देखो एंगल जो लॉग का है वो y है तो y का भी डेरिवेटिव dy अपॉन में dx होगा। यहां तक चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई मुझे जरूर बताना आप। अब जैसे हम जानते हैं कि लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन में x, यानी यहां पर एंगल cos x है तो ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन में cos x होएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने बताया था कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन x प्लस, इसमें आ जाओ ये माइनस का साइन x 1 अपॉन में cos 2x, इसका डेरिवेटिव log cos 2x का तो 1 अपॉन में x मतलब cos 2x, और इसका डेरिवेटिव तो माइनस का 2 साइन 2x। अब कुछ बच्चों को यहाँ ये डाउट होगा कि माइनस का 2 कैसे आ गया, तो ऐसे देखो हमारे पास ये था ना कि d log cos 2x ओपन में क्या था dx था, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा क्योंकि log का ये एंगल है तो cos का तो d cos 2x अपॉन में dx का डेरिवेटिव होगा।
अब cos का जो एंगल है वो x नहीं है, ध्यान देना, cos का एंगल 2x है, तो इसका भी डेरिवेटिव होएगा, मतलब dx अपॉन में x। ये तो यहां से जो इसका डेरिवेटिव आता है वो आता है 1 अपॉन में cos, मतलब 1 अपॉन में x, तो ये 1 अपॉन में cos 2x हो गया। cos का डेरिवेटिव माइनस का 2 sin x और 2x का 2, तो मैंने 2 को पहले किया तो 2 sin 2x लिख दिया मैंने। तो वो चीजें यहां से डेरिवेटिव होकर के आई है। क्या आपको यहां तक बात समझ आई? ये डाउट क्लियर हुआ कि क्यों आया वो? ठीक है, आगे चलते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में cos 3x का कंसेप्ट है ये वाला, तो इसका 1 अपॉन में cos 3x, अब इसका डेरिवेटिव माइनस का 3 sin 3x और बराबर में इसका डेरिवेटिव, तो ये होगा 1 अपॉन में y और dy अपॉन में dx हो जाएगा, ये टर्म आएगा। ठीक है, यहां तक यहां। अब लिखिए इसको sin अपॉन में cos, देखिए एक चीज ऐसे लिखिए इसको, माइनस का sin अपॉन में cos, तो ये क्या होगा माइनस का tan x माइनस sin 2x अपॉन में cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 tan 2x माइनस माइनस का sin 3x अपॉन में cos 3x, तो 3 tan 3x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में y और dy अपॉन में dx होगा। यहां तक चीजें समझ में आने चाहिए। अब कुछ नहीं करेंगे, एक चीज करेंगे क्या, इसमें देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो मैंने माइनस को कॉमन कर लिया। अब ये देखो तो एक चीज यहां पर, ये चीजें क्या है, नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो ऊपर आकर के मल्टीप्लाई में होगा, यानी ये माइनस का y लिख सकते हैं हम इसको। अब माइनस जब मैंने कॉमन किया था तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर वाली जितनी भी वैल्यू आएगी वो प्लस हो जाएगी, तो 2 tan x हो जाएगा प्लस में, प्लस का 3 tan 3x हो जाएगा, और ये बचेगा क्या dy अपॉन में dx होएगा। ठीक, यहां तक करके छोड़ सकते हो आप। बट एक और चीज देखिए कि आपने y के बराबर में कुछ मान रखा है, यहां पर आपने y कुछ ले रखा है, देखिए y को आपने ये लेटर रखा है cos x cos 2x cos 3x, तो y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया हमारा। तो इसका हो जाएगा माइनस का y की जगह पे cos x cos 2x cos 3x, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास है tan x प्लस 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x और dy अपॉन में dx आएगा। यानी डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास अल्टीमेट गोल था कि dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालिए, तो dy अपॉन में dx की वैल्यू हमारी ये हुई। एक बार देख लेते हैं हम आंसर शीट में कि क्या हमारे पास आंसर यही है कि नहीं है, क्या और सिंप्लीफाई किया है इसको। तो हमारा आंसर सही है, माइनस का cos x माइनस का cos 2x और tan x प्लस tan 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x, तो ये हमारा क्या है आंसर इसी तरह का है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका क्या है।